सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी की कक्षा में हम पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, यह कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है और इसकी लेखिका जया जादवानी जी हैं। लेखिका इस कविता के माध्यम से कहती हैं कि अभी कठिन परिस्थितियां नहीं आई हैं। तो आइए कविता पढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। लेखिका बसंत की सार्थकता को बताते हुए कहती हैं कि अभी वह समय नहीं आया है जिसमें किसी को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए वक्त रहते कार्य पूरा कर लिया जाए तो फायदेमंद रहेगा। वक्त एक बार निकल जाने पर कई कठिनाइयों को झेलना पड़ सकता है, अर्थात वक्त रहते कार्य करना उचित है और हमें वक्त रहते कार्य को पूरा कर ही लेना चाहिए, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। लेखिका कहती है कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, अर्थात अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है, अर्थात अभी वह समय है जिसमें कार्य को पूरा किया जा सकता है। कहते हैं ना, अपछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है, अर्थात अभी भी वह समय है जिसमें कार्य को पूरा किया जा सकता है। जिस प्रकार वह उड़ने की तैयारी में है, अर्थात लेखिका आशा में होकर कहती हैं, यानी आशा भरी सोच से कहती हैं कि जिस प्रकार समय रहते चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन ले जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी वर्तमान में चल रहे समय को पहचान कर उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी भी गिरती हुई पत्ती को बचाने के लिए हाथ मौजूद है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी वर्तमान में चल रहे समय को पहचान कर उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए और वक्त पर कार्य कर मनुष्य सफल हो सकता है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, अर्थात अभी समय है, उपलब्ध है ताकि कार्य किया जा सके। लेखिका मूल्यवान समय को पहचानने के लिए कहती है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। यानी लेखिका कार्य करने के लिए मूल्यवान समय को पहचानने के लिए कहती है कि हमें कार्य को शीघ्र कर लेना चाहिए, क्योंकि वह समय अभी बीतने जा रहा है, अर्थात सूर्य के अस्त होने का समय हो गया है, जिसमें कोई हमारा इंतज़ार घर पर भी कर रहा होगा। अर्थात समय की महत्ता को बताते हुए उन्होंने ये पंक्तियाँ कही हैं। समय गतिशील है, इसीलिए समय की महत्ता को पहचानें। आज की कक्षा में इतना ही, आगे की कक्षा में हम शेष भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।